बात करते हैं नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के केस की, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, स्तब्ध कर दिया है। एक और गम है युवराज की मौत का, तो दूसरी ओर गुस्सा है सिस्टम की लापरवाही और नाकारेपन के खिलाफ। बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में फॉरेंसिक की टीम भी जांच के लिए पहुंची है। एसआईटी का गठन किया गया है, जो कि लगातार दूसरे दिन पड़ताल कर रही है। वहीं फॉरेंसिक की टीम भी जांच के लिए पहुंची है। इंजीनियर युवराज की जिस तरह से गड्ढे में डूब करके मौत हुई है, अब इस मामले की पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी बलराम पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पर किस तरीके से जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इंची टेप लेकर के यहां पर लंबाई नापी जा रही है कि आखिरकार जो सड़क मार्ग से इस गड्ढे की दूरी है वो कितनी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो पहुँची हुई है और यहाँ पर वो निरीक्षण करते हुए, यहाँ पर तथ्यों को इकट्ठा करते हुए नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस टीम की जांच पड़ताल चल रही है। और आप देखिए किस तरीके से इस दूरी को नापा जा रहा है, किस तरीके से आप देखिए इस वॉल से दूसरे वॉल की दूरी कितनी है ये भी नापा जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें ली जा रही हैं ताकि जो यहाँ पर सीन है वो तस्वीरों के माध्यम से अपने पास सुरक्षित रखा जाए। और जो घटना स्थल है वो भी यहाँ पर आप देखिए कि दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कार ने यहाँ पर जंप किया और किस तरीके से सड़क से और इस गड्ढे की दूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 90 डिग्री का मोड़ है उसको लेकर के भी टीम ने यहाँ पर सड़क की नाप ली है कि किस तरीके से जो टर्न बना हुआ है वो कितना खतरनाक है। और आप देख सकते हैं कि ये वही गड्ढा है जहाँ पर इंजीनियर युवराज की कार गिरी थी और उसके बाद घंटों उसने कड़ी मशक्कत की, अपने बचाव के लिए उसने गुहार भी लगाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जल भराव है और इसको लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि ये जो नाले की दीवार टूटी हुई है इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए गए कि कई दिन बीत जाने के बावजूद भी ये दीवार सही नहीं की गई। और इसको लेकर के जब फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची तो उसने भी यहाँ पर जांच पड़ताल की, जो साक्ष्य हैं उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की और जो सबूत यहाँ पर उसे मिले हैं, जो जांच पड़ताल में चीजें निकल के आई हैं, उसे भी उसने अपने पास सुरक्षित रखा है। यहाँ की तस्वीरें ली गई हैं ताकि जो घटना स्थल है उसका पुनर्निरीक्षण के लिए भी उनके पास दस्तावेज उपलब्ध रहें। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश। युवराज की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया, स्तब्ध कर दिया। एक और गम है युवराज की मौत का, तो दूसरी ओर गुस्सा है सिस्टम की लापरवाही और नाकारेपन के खिलाफ, क्योंकि सिस्टम अगर नाकारा ना होता तो ऐसा नहीं होता, युवराज आज जिंदा होता। इस बीच इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया। नोएडा में इंजीनियर की मौत पर बोले गडकरी, घटना बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर बचाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाते तो युवराज बच जाता। पिछले दिनों नोएडा में एक यंग लड़का युवराज, 27 साल का यंग लड़का, उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ती हुई रात में, बहुत धुंध था, कुहासा था, एक गड्ढा खुदा हुआ था सड़क के बिल्कुल बगल में। ना तो उसे दिखा होगा, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, सीधे उस गड्ढे में जाके गिरती है। कोई बैरिकेड नहीं था रोकने के लिए, कोई रेलिंग नहीं थी रोकने के लिए, सीधे गड्ढे में जाकर गिरती है। और इतनी लापरवाही कि वो लड़का कुछ घंटे जिंदा रहा, लेकिन गुहार लगाता रहा कि उसे बचा लिया जाए और उसकी मौत हो जाती है। कोई उसे बचा नहीं सकता है। मैं समझती हूं आपका कोई लेना देना नहीं है सीधा सीधा, लेकिन सर जब सड़क वड़क की बात आती है तो आपसे बेहतर और कोई नहीं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस पूरे चीज पर? पहली बात तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और मैं इसको इसलिए समझ सकता हूं कि मैं भी रोड एक्सीडेंट का एक विक्टिम रहा हूं। जी सर। मेरा पैर 4 जगह टूटा था और इसलिए यह घटना बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी सबसे प्रायोरिटी है कि रोड एक्सीडेंट्स कैसे ख़त्म हो जाए। और मुझे बताते हुए भी आपके सामने अच्छा नहीं लगता, यानी आप बोलना चाहिए मेरी भाषा तो शर्म आती है मुझे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती हैं
और 18 to 34 एज ग्रुप में 66% युवक मरते हैं। इस बेचारे को अगर तुरंत पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल में, जी सर, तो ये बच सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।